वालेकुम दोस्तों, आज हम 2025 के कामयाब तरीन बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बात मेरी सुन लें कि जब भी कोई नया साल आता है या किसी साल का इख्तिताम होने वाला होता है तो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे कुछ वीडियोस मिलती हैं, बाकी चैनल्स पे वीडियो मिलती हैं, बाकी लोग आपको बताते हैं कि ये जो साल आगे आने वाला है, इस साल के अंदर आप ये फलां बिजनेसेस करके आप अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक उसूल जो शुरू से आज तक आ रहा है और जो आखिर तक आना चाहिए बिजनेसेस को कामयाब करने का, आप जिस एरिया के अंदर मौजूद हैं उस एरिया के लोगों की जो ज़रूरत है, जो चीज़ बहुत ज़रूरत है और वो चीज़ उस एरिया में मुयस्सर नहीं, वहाँ लोगों को मिल नहीं रही, तो वो बिज़नेस, वो आइडिया आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। याद रखिएगा, जब इंसान बिजनेस की तरफ जाता है, जब कोई कारोबार करने जाता है, जब कोई नया आइडिया लेके आता है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है और मैं उस हर आदमी को अप्रिशिएट करता हूँ। आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए कि वो एक अच्छा स्टेप ले आया। सिर्फ बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ खुद ही कामयाब नहीं होता, बल्कि वो और लोगों को भी कामयाबी की तरफ लेके आता है। बिजनेसमैन का मतलब ही यही है कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला। पहला उसूल मैं ये बयान कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं, जहाँ तक आपकी रसाई है, वहाँ की ज़रूरियात को देखें कि वहाँ किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपने उस काम को शुरू करने का इरादा करना है। और याद रखिएगा, कामयाब बिजनेसमैन वो होता है जो हर काम की पीछे रिसर्च करता है, मुकम्मल तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद उस काम को शुरू करता है। लेकिन 2025 के अंदर कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। वो ये है कि जो बिज़नेस आप लोकल शुरू कर रहे हैं, उस बिज़नेस को आपने लोकल ही नहीं रहने देना, बल्कि उसको डिजिटल भी लेके जाना है। अगर आपने एक चक्की लगाई, आप के पास लोग गंदम लेके आते हैं, आप गंदम को पीसते हैं, उसमें से आटे की कटाई करते हैं, यानी कि आपके पास आटा भी मौजूद है, आप खालिस गंदम का आटा भी सेल करते हैं, आप लोगों को गंदम पिसाई का काम भी करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोकल आटा सेल करते हैं, वही अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना के सेल करेंगे, अच्छी पैकिंग के अंदर अपना लेबल लगा के, जो गट्टू होते हैं वो अपने नाम के बना के अगर आप सेल करेंगे, तो मेरी जान, अगर आप उस चक्की पे खड़े होके 1,000 रुपये कमाते थे, तो वहाँ पे 4 गुना कीमत ज़्यादा होती है डिजिटल, जब आप पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट जाती है। मेरा मकसद ही यही है कि जो आप काम लोकल कर रहे हैं ना, लोकल, उसको सिर्फ लोकल ही नहीं रहने देना, उसको आपने डिजिटल भी लेके जाना है। एक मिसाल ले लेते हैं कि एक एरिया है जिसके अंदर पहले यानी कि कचहरी को ले जाते हैं, पिंडी की कचहरी को ले लेते हैं, जहाँ से पहले टांगे चलते थे, बसें चलती थीं, सारा निज़ाम था, लोकल निज़ाम था, ये डिजिटल निज़ाम नहीं था। फिर करीम आ गया, यंगो आ गया, इन ड्राइव आ गई, काफ़ी सारी कंपनी आ गई जो डिजिटल कंपनी है। देखिए, काम तो वही लोकल हो रहा है ना, लेकिन वो डिजिटल के जरिए काम कर रहे हैं। बिजनेस वही है कि एक सवारी को लेके फलां जगह जाना है, एक सवारी को लेके फलां जगह लेना है, लेकिन इसके अंदर बिजनेस डिजिटल हो गया है। सवारी की भी हिफाजत है, जो काम करने वाला है उसकी भी हिफाजत है, और सबसे बड़ी सहूलत ये मौजूद है कि आप जहाँ पे भी मौजूद हों, आपको अपने बिजनेस का आपको गाहक भी मिल जाएगा, और अगर मैं एक सवारी हूँ तो मुझे वो गाड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि काम डिजिटल आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरनेट ने चेंज की है कि आपको बहुत बड़ी सहूलत उसने दे दी है। आप जहाँ पे भी मौजूद हों, वो काम, काफ़ी सारे काम है कि उनको आप सर अंजाम दे सकते हैं। किसी चीज़ को आपने ख़रीदना, आप फाइवर पे जाके, अमेज़ोन पे जाके, अली बाबा पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। अली बाबा का जो मालिक है, मैंने उसकी वीडियो देख रहा था चंद दिन पहले, वो कह रहा था कि मैं गरीब फैमिली से, यानी कि मैं गरीब फैमिली से था और मैं काफ़ी जगह पे फेल होता रहा, लेकिन इंटरनेट की वजह से मैंने जो कंपनी बनाई, उस कंपनी ने मेरा नाम बहुत बड़ा बना दिया, उसने मुझे बहुत बड़ा साबित कर दिया
देखें, अगर इंटरनेट ना होता तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग जो जिनको हम स्टार्स मानते हैं, जिनका टैलेंट हमारे सामने आया, शायद वो ना आ पाता। इंटरनेट की अगर आपको सहूलत मुयस्सर है तो आप इसका इस्तेमाल करें, बाकी लोग जिस तरह इस्तेमाल करें। अगर किसी चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये हमारा कसूर है ना। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सहूलत हमें मुयस्सर है उसको इस्तेमाल करते हुए अच्छे काम की तरफ जाएं। दूसरा काम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं तो छोटे काम से शुरू करें, ऐसे काम से शुरू करें जो छोटी चीज़ हो, छोटी बचत हो, लेकिन उसकी सेल आप ज़्यादा कर पाएँ। जैसे कि तेल की बोतलें होती हैं, 20-20 की अब बोतलें खरीदें, आपने खुला तेल खरीदना है, एक मन, खुद पैकिंग करनी है, खुद आपका लेबल लगाओ, रजिस्टर करें अपने बिजनेस को। जब आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आपका लेबल होगा, आप 20 रुपए की एक बोतल बेचते हैं दुकानदार को, वो अगर 30 की बेचता है, उसको 10 की बचत, आपको 5 की बचत, आप रोज़ाना 100 बोतल सेल करते हैं तो आपको फिर भी बचत। मैं आपको एक दुकानदार को 10 दुकानदारों पे आप 1000 बोतल सेल की तो आपको 5000 रोज़ाना की बचत है। तो इसी तरह काम को सोचें, शुरू करने से पहले उसके जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको हासिल करें, उनके बारे में मालूमात करें कि ये हमें कहाँ से मिलेगी, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।